अथ अष्टोत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः कुत्स आङ्गिरसः देवता इन्द्राग्नि छन्दः नृचितृष्टुप् विराट्तृष्टुप् भूरिक् पंक्तिः तृष्टुप् स्वरः धैवतः पंचमः। मंत्र एक। य इन्द्राग्नि चित्रतमो रथो वामपि विश्वानि भुवनानि चष्टे तेनायातं सरथं तस्तिवान् साथा सोमस्य पिबतं सुतस्य। पदार्थ जो एकाअद्भुत गुण और क्रिया को लिए हुए विमान आदि यान समूह इन ठहरे हुए पवन और अग्नि को प्राप्त होकर सब भूगोल के स्थानों को सब प्रकार से दिखाता है, इसके अनंतर जिससे ये दोनों अर्थात पवन और अग्नि रथ आदि सामग्री सहित सेना व उत्तम सामग्री को प्राप्त हुए अच्छी प्रकार अभीष्ट स्थान को पहुंचाते हैं तथा ईश्वर के उत्पन्न किए हुए सोम आदि के रस को पीते हैं, उससे समस्त शिल्पी मनुष्यों को सब जगह जाना आना चाहिए। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि कलाओं में अच्छी प्रकार जोड़ के चलाए हुए वायु और अग्नि आदि पदार्थों से युक्त विमान आदि रथों से आकाश समुद्र और भूमि मार्गों में एक देश से दूसरे देश को जा आकर सर्वदा अपने अभिप्राय की सिद्धि से आनंद रस भोगें। मंत्र 2। यावदिदं भुवनं विश्वमस्त्युनुद्गज परिमता गभीरम् तावायं पातवे सोमो अस्त्वरमिन्द्राग्नि मनसे युवभ्याम्। पदार्थ हे मनुष्यों, तुम जितना बहुत व्याप्ति अर्थात पूरे पन और बहुत स्थूलता के साथ वर्तमान गहरा सब वस्तुओं के ठहरने का स्थान यह प्रकट अप्रकट जगत है, उतना यह उत्पन्न हुआ पदार्थों का समूह है। उसका विज्ञान कराने को वायु और अग्नि परिपूर्ण है। इससे उन दोनों से रक्षा आदि के लिए उतने बोध और पदार्थ को स्वीकार करो। भावार्थ विचारशील पुरुषों को यह अवश्य जानना चाहिए कि जहाँ तक मूर्तिमान लोक है वहाँ पवन और बिजली अपनी व्याप्ति से वर्तमान है। जितना मनुष्यों का सामर्थ्य है उतने तक इनके गुणों को जानकर और पुरुषार्थ से उपयोग लेकर परिपूर्ण सुखी होवें। मंत्र 3। चक्राते सद्यं नाम भद्रं सद्रेचेनावृत्रहणाउतस्था ताविन्द्राग्नि सद्यं चानि सद्या वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेताम्। पदार्थ हे मनुष्यों, जो एक साथ मिलने और मेघ के हनने हारे और एक साथ बढ़ाई करने योग्य नित्य स्थिर होकर पुष्टि करते हुए रसवान पदार्थ समूह की पुष्टि करने हारे पूर्व कहे हुए अर्थात पवन और सूर्य मंडल वृष्टि आदि काम से परम सुख करने वाले एक संग प्रकट होते हुए जल को करते हैं और कार्य सिद्धि करने हारे होते और सुख रूपी वर्षा करते हैं, उनको ही अच्छे प्रकार जानो। भावार्थ मनुष्यों को अत्यंत उपयोग करने हारे वायु और सूर्य मंडल को जान के क्यों उपयोग में न लाने चाहिए। मंत्र 4। समिद्धेष्वग्निस्वान जाना यतश्रुजा बर्हिरुतिस्थिराणा तीव्रै सोमै परिषिक्ते विरर्वागेन्द्राग्नि सोमरसाय यातम्। पदार्थ हे मनुष्यों, जो तुम जिनमें श्रुच अर्थात होम करने के काम में जो श्रुचा होती है उनके समान कलाघर विद्यमान व जो यंत्र कलादिकों से ढापे हुए होते हैं, वे आप प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध करने हारे वायु और विद्युत अर्थात पवन और बिजली तीक्ष्ण और वेग आदि गुणयुक्त रस रूप जलों से सब प्रकार की हुई सिंचाइयों के सहित अच्छी प्रकार जलते हुए कलाघरों की अग्नियों के होते पीछे अंतरिक्ष में पहुंचाते हैं और उत्तम से उत्तम सुख के लिए अच्छे प्रकार आते भी हैं। उनकी अच्छी शिक्षा कर कार्य सिद्धि के लिए कलाओं में लगाने चाहिए। भावार्थ जब शिल्पियों से पवन और बिजली का कार्य सिद्ध
के अर्थ कला यंत्रों और क्रियाओं में युक्त किए जाते हैं, तब वे सब सुखों के लाभ के लिए समर्थ होते हैं। मंत्र 5। यानीन्द्राग्नि चक्रतुर्वीर्याणि यानि रूपाण्युत वृष्ण्यानि यावां रत्नानि सख्या शिवानि देभिः सोमस्य पिबतं सुतस्य। पदार्थ। हे स्वामी और सेवक, तुम्हारे जो पराक्रम युक्त काम, जो शिल्प विद्या से सिद्ध चित्र विचित्र अद्भुत, जिनका रूप वे विमान आदि यान और पुरुषार्थ युक्त काम, वह जो तुम दोनों के प्राचीन मंगल युक्त मित्रों के काम हैं, उनसे निकाले हुए संसारी वस्तुओं के रस को पियो और हम लोगों के लिए उनसे सुख करो। भावार्थ। इस मंत्र में इंद्र शब्द से धनाढ्य और अग्नि शब्द से विद्यावान शिल्पी का ग्रहण किया जाता है। विद्या और पुरुषार्थ के बिना कामों की सिद्धि कभी नहीं होती और न मित्र भाव के बिना सर्वदा व्यवहार सिद्ध हो सकता है। इससे उक्त काम सर्वदा करने योग्य है। मंत्र 6। यदब्रवं प्रथमं मां वृणानु वयं सोमो असुरैणो विहव्या तां सत्यां श्रद्धामभ्याहियातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य। पदार्थ। हे स्वामी और शिल्पी जनों, तुम्हारे लिए पहले जो मैंने कहा था, विद्याहीन मनुष्यों की बड़ाई की हुई अनेकों प्रकार से ग्रहण करने योग्य यह प्रत्यक्ष उत्पन्न हुआ पदार्थों का समूह तुम्हारा है। उससे हम लोगों की उस सत्य प्रीति को अच्छी प्रकार प्राप्त हो, इसके पीछे एक निश्चय के साथ निकाले हुए संसारी वस्तुओं के रस को पियो। भावार्थ। जन्म के समय में सब मूर्ख होते हैं और फिर विद्या का अभ्यास करके विद्वान भी हो जाते हैं। इससे विद्याहीन मूर्ख जन ज्येष्ठ और विद्वान जन कनिष्ठ गिने जाते हैं। सबको यही चाहिए कि कोई हो परंतु उसके प्रति साची ही कहें, किंतु किसी के प्रति असत्य न कहें। मंत्र 7। यदिन्द्राग्नि मदतस्वेतुरोणे यद्ब्रह्मणि राजनिमाय जत्रा अतः परिवृषणावाहियातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य। पदार्थ। हे सुख रूपी वर्षा के करने हारे, अच्छी प्रकार मिलकर सत्कार करने के योग्य स्वामी सेवको, तुम दोनों जिस कारण अपने घर में व जिस कारण ब्राह्मणों की सभा और राजजनों की सभा और सभा में आनंदित होते हो, इस कारण से सब प्रकार से आओ। इसके अनंतर एक निश्चय के साथ उत्पन्न हुए संसारी पदार्थों के रस को पियो। भावार्थ। जहाँ जहाँ स्वामी और शिल्पी व पढ़ाने और पढ़ने वाले व राजा और प्रजाजन जाएं व आवें, वहाँ वहाँ सभ्यता से स्थित हो विद्वान और शांति युक्त वचन को कहे और अच्छे शील का ग्रहण कर सत्य कहें और सुने। मंत्र 8। यदिन्द्राग्नि यदुसुतुर्वशेषु यद्ब्रूह्यस्वनुषु पूरुषस्था अतः परिवृषणावाहियातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य। पदार्थ। हे स्वामी शिल्पी जनों, तुम दोनों जिस कारण उत्तम यत्न करने वाले मनुष्यों में व जो हिंसक मनुष्यों को वश में करे उनमें व किस कारण द्रोही जनों में व प्राण अर्थात जीवन सुख देने वालों में तथा जो अच्छे गुण विद्या या कामों में परिपूर्ण है उनमें यथोचित अर्थात जिससे जैसा चाहिए वैसा व्यवहार वर्तन वाले हो, इस कारण से सब मनुष्यों में सुख रूपी वर्षा करते हुए अच्छे प्रकार आओ। एक निश्चय के साथ इसके अनंतर निकाले हुए जगत के पदार्थों के रस को अच्छी प्रकार पियो। भावार्थ। जो न्याय और सेना के अधिकार को प्राप्त हुए मनुष्यों में यथा योग्य वर्तमान हैं, सब मनुष्यों को चाहिए कि उनको ही उन कामों में स्थापन अर्थात मानकर कामों की सिद्धि करें। मंत्र 9। यदिन्द्राग्नि अवमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यामुतस्था अतः परिवृषणावाहियातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य। पदार्थ। हे न्यायाधीश और सेनाधीश, जो तुम दोनों निकृष्ट मध्यम और
उत्तम गुण वाली अपनी राज्य भूमि में अधिकार पाए हुए हो, वे सब कभी सबकी रक्षा करने योग्य हो। इस कारण इस उक्त राज्य में सब प्रकार सुख रूपी वर्षा करने हारे होकर आओ। एक निश्चय के साथ इसके उपरांत उस राज्य भूमि में उत्पन्न हुए संसारी पदार्थों के रस को पियो। यह एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ, जो ये पवन और बिजली निकृष्ट, मध्यम व उत्तम गुण वाली पृथ्वी में हैं, इससे यहाँ सब प्रकार से सुख रूपी वर्षा करने वाले होकर आते और इसके उपरांत एक निश्चय के साथ जो निकाले हुए पदार्थ के रस को पीते हैं, उनको काम सिद्धि के लिए कलाओं में संयुक्त करके महान लाभ सिद्ध करना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गुण, कर्म और स्वभाव के भेद से जो जो राज्य है, वहाँ वैसे ही उत्तम, मध्यम, निकृष्ट गुण, कर्म और स्वभाव के मनुष्यों को स्थापन कर और चक्रवर्ती राज्य करके सबको आनंद भोगवाना चाहिए। ऐसे ही इस सृष्टि में ठहरे और सब लोकों में व्याप्त होते हुए पवन और बिजली को जान और उनका अच्छे प्रकार प्रयोग कर तथा कार्यों की सिद्धि करके दारिद्र्य दोष सबको नाश करना चाहिए। मंत्र 10। यदिन्द्राग्नि परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्याम् अवस्यामुतस्था अतः परिविषणा वाह्यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य। पदार्थ, इस मंत्र का अर्थ पिछले मंत्र के समान जानना चाहिए। भावार्थ, इंद्र और अग्नि दो प्रकार के हैं। एक तो वे कि जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव में स्थिर व पवित्र भूमि में स्थिर हैं, वे उत्तम, और जो अपवित्र गुण कर्म स्वभाव में व अपवित्र भूमि आदि पदार्थों में स्थिर होते हैं, वे निकृष्ट। ये दोनों प्रकार के पवन और अग्नि ऊपर नीचे सर्वत्र चलते हैं। इससे दोनों मंत्रों में अवम और परम शब्द जो पहले प्रयोग किए हुए हैं, उनसे दो प्रकार के इंद्र और अग्नि के अर्थ को समझ आया है, ऐसा जानना चाहिए। मंत्र 11। यदिन्द्राग्नि दिविष्टो यत्पृथिव्यां यत्पर्वतेष्वोषधिष्वप्सु अतः परिविषणा वाह्यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य। पदार्थ, जिस कारण पवन और बिजली प्रकाशमान आकाश में, जिस कारण पृथ्वी में व जिस कारण पर्वतों जलों में और औषधियों में वर्तमान है, इस कारण इस प्रकार से सुख की वर्षा करने वाले वे निश्चय से प्राप्त होते इसके अनंतर निकाले हुए जगत के पदार्थों के रस को पीते हैं। भावार्थ, जो धनंजय पवन और कारण रूप अग्नि सब पदार्थों में विद्यमान है, वे अग्नि के वैसे जाने और क्रियाओं में जोड़े हुए बहुत कामों को सिद्ध करते हैं। मंत्र 12। यदिन्द्राग्नि उदिता सूर्यस्य मध्ये दिवस्वदयामादयेते अतः परिविषणा वाह्यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य। पदार्थ, जिस कारण पवन और बिजली उदय को प्राप्त हुए सूर्यमंडल के व अंतरिक्ष के बीच में अन्न और जल से सबको हर्ष देते हैं, इससे सुख की वर्षा करने वाले सब प्रकार से आते, अर्थात बाहर और भीतर से प्राप्त होते, और निश्चय है कि इसके अनंतर निकाले हुए जगत के पदार्थों के रस को पीते हैं। भावार्थ, पवन और बिजली के बिना किसी लोक व प्राणी की रक्षा और जीवन नहीं होते हैं, इससे संसार की पालना में ये मुख्य हैं। मंत्र 13। एवेन्द्राग्नि पपिवांसा सुतस्य विश्वस्मभ्यं संजयतं धनानि तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु पृथिवी उदद्यौ। पदार्थ, मित्र श्रेष्ठ गुण युक्त उत्तम विद्वान समुद्र, पृथ्वी और सूर्य का प्रकाश जिनको हम लोगों के लिए बढ़ावें, उन्हीं समस्त धनों को पदार्थों के निकाले हुए रस को पिए हुए अति धनी व युद्ध विद्या में कुशल वीरजन हम लोगों के लिए अच्छे प्रकार
जीते अर्थात सिद्ध करें। भावार्थ, विद्वान, बलिष्ठ, धार्मिक, कोश स्वामी और सेनाध्यक्ष और उत्तम पुरुषार्थ करने वालों के बिना विद्या आदि धन नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे मित्र आदि अपने मित्रों के लिए सुख देते हैं, वैसे ही कोश स्वामी और सेनाध्यक्ष आदि प्रजाजनों के लिए सुख देते हैं। इससे सबको चाहिए कि इनकी सदा याचना करें। इस सूक्त में पवन और बिजली आदि गुणों के वर्णन से उसके अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 108वां सूक्त पूरा हुआ। अथ नवोत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः कुत्स आंगीरसः देवता इंद्राग्नि छन्दः निच्चित्तृष्टुप् तृष्टुप् विराट् तृष्टुप् स्वरः धैवतः। मंत्र 1। वियप्त्यं मनसा वस्य इच्छन्निन्द्राग्निजासौ तवास जातान् नान्यायुवत् प्रमतिरस्ति मह्यं सवां धियं मा जयन्ति मदक्षम्। पदार्थ, जैसे बिजली और जो दृष्टिगोचर अग्नि है उसको चाहता हुआ जिन्होंने 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य किया है, उनमें प्रशंसनीय मैं तथा जो ज्ञाताजन हैं उनको न जानने योग्य पदार्थों को व एक संग हुए पदार्थों को और विद्यार्थी व समझाने वालों को विशेष ज्ञान से जानने की इच्छा करता हुआ सब वस्तुओं को यथा योग्य कार्य में लगवाने हारा मैं इनको निश्चय से औरों के प्रति उत्तमता के साथ कहूँ, वैसे तुम लोग भी कहो। जो मेरी प्रबल मति है वह तुम लोगों को भी हो और न हो। जैसे मैं तुम दोनों पढ़ाने पढ़ने वालों से समस्त विद्याओं को जताने वाली उत्तम बुद्धि को सूक्ष्म करूं, अर्थात बहुत कठिन विषयों को सुगमता से जानूं, वैसे वह पढ़ाने और पढ़ने वाला इसको मेरे लिए सूक्ष्म करे। भावार्थ, इस मंत्र में 2 लुप्तोपमा अलंकार हैं। मनुष्यों की योग्यता यह है कि अच्छी प्रीति और पुरुषार्थ से श्रेष्ठ विद्या आदि का बोध कराते हुए अति उत्तम बुद्धि उत्पन्न कराकर व्यवहार और प्रमाद की सिद्धि कराने वाले कामों को अवश्य सिद्ध करें। मंत्र 2। अश्रवं विभूरिदावत्तरामं विजामातुरुतभागास्यालात् अथा सोमस्य प्रयति युवाभ्याम् इन्द्राग्निस्तोमं जनयामि नव्यम्। पदार्थ, जो ये अतीव बहुत से धन की प्राप्ति कराने हारे बिजली और भौतिक अग्नि हैं, वह जो उक्त इंद्राग्नि विरोधी जमाई साले से अथवा जो अन्य जनों से धनों को दिलाते हैं, यह मैं सुन चुका हूँ। अभी इनसे ऐश्वर्य अर्थात धनादि पदार्थों की प्राप्ति करने वाले व्यवहार के अच्छे प्रकार देने के लिए नवीन गुण के प्रकाश को मैं प्रकट करता हूँ। भावार्थ, सब मनुष्यों को बिजली आदि पदार्थों के गुणों का ज्ञान और उनके अच्छे कार्य में युक्त करने से नवीन नवीन कार्य की सिद्धि करने वाले कलायंत्र आदि का विधान कर अनेक कामों को बनाकर धर्म अर्थ और अपनी कामना की सिद्धि करनी चाहिए। मंत्र 3। माचेद्मरस्मिनिनादमाना पितॄणां शक्तिरनुयच्छमाना इंद्राग्निभ्यां कं वृषणो मदन्ति तायद्रेधिषणाया उपस्थे। पदार्थ, जैसे बलवान जन को कभी विनाश को न प्राप्त होने वाले हैं, उन इंद्र और अग्नियों को अच्छी प्रकार जान, इनसे अति विचारयुक्त बुद्धि के समीप में स्थिर करने योग्य अर्थात उस बुद्धि के साथ में लाने योग्य व्यवहार में सुख को पाकर आनंदित होते हैं व उस सुख की चाहना करते हैं, वैसे रक्षा करने वाले ज्ञानी विद्वानों व रक्षा से अनुयोग को प्राप्त हुए बसंत आदि ऋतुओं के विद्यायुक्त ज्ञान प्रकाशों को ऐश्वर्य के साथ चाहते व सामर्थ्यों को अनुकूलता के साथ नियम में लाते हुए हम लोग आनंदित होते ही हैं। और ऐसा जान के इन विद्याओं की जड़ को हम लोग न काटें। भावार्थ, ऐश्वर्य की कामना करते हुए लोगों को कभी विद्वानों का संग और उनकी सेवा को न छोड़
तथा बसंत आदि ऋतुओं का यथा योग्य अच्छी प्रकार ज्ञान और सेवन का न त्याग कर अपना बर्ताव रखना चाहिए और विद्या तथा बुद्धि की उन्नति और व्यवहार सिद्धि उत्तम प्रयत्न के साथ करना चाहिए। मंत्र 4। युवाभ्यां ते विदृषणामदायेन्द्राग्ने सोममुषते सुनोते तावश्विना भद्रहस्ता सुखाणि आदावतं मधुना भृङ्क्तमप्सु। पदार्थ। जो ऐश्वर्य की कांति कराने वाली अच्छी अच्छी शिक्षा और शास्त्र विद्या आदि से प्रकाशमान बुद्धि आनंद के लिए जिनसे कामों की सिद्धि करती है, उस बुद्धि से जो बिजली और भौतिक अग्नि कलाघरों के जल के स्थानों में जल से संपर्क अर्थात संबंध करते हैं, वह जिनके उत्तम सुख के करने वाले हाथों के तुल्य गुण अच्छे अच्छे व्यवहार व जो सब में व्याप्त होने वाले हैं, वे बिजली आदि भौतिक अग्नि रथों में अच्छी प्रकार लगाए हुए उनको चलाते हैं। भावार्थ। मनुष्य जब तक अच्छी शिक्षा, उत्तम विद्या और क्रिया कौशल युक्त बुद्धियों को नहीं सिद्ध करते हैं, तब तक बिजली आदि पदार्थों से उपकार को नहीं ले सकते। इससे इस काम को अच्छे यत्न से सिद्ध करना चाहिए। मंत्र 5। युवामिन्द्राग्ने वसुनो विभागे तवस्तमासु श्रववृत्रहत्ये तावा सद्यावर्षि यज्ञ अस्मिन् प्रचर्षणि मादयेतां सुतस्य। पदार्थ। मैं धन के सेवन व्यवहार में व जिसमें शत्रु और मेघों का हनन हो उस संग्राम में ये दोनों बिजली और साधारण अग्नि अतीव बलवान और बल के देने हारे हैं, यह सुनता हूँ। इससे वे दोनों अच्छे सुख को प्राप्त करने हारे, इस समीप में बढ़ने हारे, शिल्प व्यवहार के निमित्त उत्पन्न किए विमान आदि रथ को प्राप्त होकर आनंद देते हैं। भावार्थ। मनुष्य जिनसे धनों का विभाग करते हैं, वह शत्रुओं को जीत के समस्त पृथ्वी पर राज्य कर सकते हैं। उनको कार्य की सिद्धि के लिए कैसे न यथायोग्य कामों में युक्त करें। मंत्र 6। प्रचर्षणिभ्यः वेषु प्रपृथिव्यालिर्चाते दिवश्च प्रसिन्धुभ्यः प्रगिरिभ्यो महित्वा प्रेन्द्राग्नि विश्वा भुवनात्यन्या। पदार्थ। वायु और बिजली और समस्त लोगों को प्रशंसित करा के सेनाओं से प्रवृत्त होते हुए युद्धों में मनुष्यों से अच्छे प्रकार पृथ्वी व अच्छे प्रकार समुद्रों व अच्छे प्रकार पर्वतों व और अच्छे प्रकार सूर्य से अत्यंत बढ़कर प्रतीत होते अर्थात कला यंत्रों के सहाय से बढ़कर काम देते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। पवन और बिजली के समान बड़ा कोई लोक नहीं होने योग्य है, क्योंकि ये दोनों सब लोकों को व्याप्त होकर ठहरे हुए हैं। मंत्र 7। आभरतं शिक्षणं वज्रबाहु अस्माइन्द्राग्नियवतं सचिभिः इमे नु ते रश्मयः सूर्यस्य येभिः सवित्वं पितरो न आसन्। पदार्थ। जिनके वज्र के तुल्य बल और वीर्य हैं, वे हे पढ़ने पढ़ाने वालों, तुम दोनों जैसे ये सूर्य की किरणें हैं और रक्षा आदि करते हैं, और जैसे पितृजन जिन कामों से हम लोगों के लिए समान व्यवहारों की प्राप्ति करने व विज्ञान को देकर उपकार के करने वाले होते हैं, वैसे अच्छे काम व उत्तम बुद्धियों से हम लोगों को स्वीकार करो, शिक्षा देओ और शीघ्र पालो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। हे मनुष्यों, जो अच्छी शिक्षा से मनुष्यों में सूर्य के समान विद्या का प्रकाश करता और माता पिता के तुल्य कृपा से रक्षा करने व पढ़ाने वाला तथा सूर्य के तुल्य प्रकाशित बुद्धि को प्राप्त और दूसरा पढ़ने वाला है, उन दोनों का नित्य सत्कार करो। इस काम के बिना कभी विद्या की उन्नति होने का संभव नहीं है। मंत्र 8। पुरंदरा शिक्षतं वज्रहस्तास्मा इन्द्राग्नियवदम्बरेषु तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु पृथिवी उदद्यौ। पदार्थ। जो शत्रुओं के पुरों को विध्वंस करने वाले व जिनका विद्या रूपी वज्र हाथ के समान है, वे उपदेश के सुनने व करने वाली तुम जैसे
हृदय जन, उत्तम गुण युक्त अंतरिक्ष, समुद्र, पृथ्वी और सूर्य का प्रकाश हम लोगों को उन्नति देता है, वैसे हम लोगों को उन उक्त पदार्थों के विशेष ज्ञान की शिक्षा देओ और संग्राम और व्यवहारों में रक्षा आदि करो। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जैसे मित्र आदि जन अपने मित्र आदि को की रक्षा कर और उन्नति करते व एक दूसरे की अनुकूलता में रहते हैं, वैसे उपदेश के सुनने और सुनाने वाले परस्पर विद्या की वृद्धि कर प्रीति के साथ मित्रपन में बर्ताव रखें। इस सूक्त में इंद्र और अग्नि शब्द के अर्थ का वर्णन है। इससे इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 109वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ दशोत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः कुत्स आङ्गीरसः देवता ऋभवः छन्दः जगति विराट जगति नित्रितृष्टुप् नित्रिज्जगति तृष्टुप् स्वरः निषादः धैवतः। मंत्र 1। ततम्मेयपस्तदुतायते पुनः स्वादिष्टादेति रुचताय सस्यते अयं समुद्रये विश्वदेव्यः स्वाहाकृतस्य समुद्रिप्नुतरिभवः। पदार्थ: हे बुद्धिमान विद्वानों, तुम लोग जैसे इस लोक में यह समस्त अच्छे गुणों के योग्य समुद्र है, और जैसे तुम लोगों में सत्यवाणी के उत्पन्न हुए धर्म के कहने के लिए अति मधुर गुण वाली बुद्धि प्रशंसनीय होती है, वह जैसे मेरा बहुत फैला हुआ अर्थात सबको विदित काम पालना करता है, वैसे फिर तो हम लोगों को अच्छा तृप्त करो। भावार्थ: इस मंत्र में लुप्तोपमालंकार है। जैसे समस्त रत्न से भरा हुआ समुद्र दिव्य गुण युक्त है, वैसे ही धार्मिक पढ़ाने वालों को होना चाहिए कि मनुष्यों में सत्य काम और अच्छी बुद्धि का प्रचार कर दिव्य गुणों की प्रसिद्धि करें। मंत्र 2। आभोगयं प्रयच्छन्त एतनापाकः प्राञ्चो मम केचिदापयः सोदन्वनासश्चरितस्य भूमनागच्छत सवितुर्दाशुषो गृहम्। पदार्थ: हे प्राचीन रोटी आदि का स्वयं पाक तथा यज्ञादि कर्म न करने हारे सन्यासी जनों, आप जो कोई जन मेरे विद्या में अच्छी प्रकार व्याप्त होने की कामना किए, जिस अच्छे प्रकार भोगने के पदार्थों में प्रशंसित भोग की चाह रहे हैं, उनको उसी भोग को प्राप्त करो। हे धनुष बाण के बांधने वालों के में अतीव चतुरो, जब तुम बहुत किए हुए काम के ऐश्वर्य से युक्त दान करने वाले के घर को आओ, तब जिज्ञासुओं अर्थात उपदेश सुनने वालों के प्रति सच्चे धर्म के ग्रहण करने का उपदेश करो। भावार्थ: हे गृहस्थ आदि मनुष्यों, तुम सन्यासियों से सत्य विद्या को पाकर कहीं दान करने वालों की सभा में जाकर वहाँ युक्ति से बैठ और निरभिमानता से वर्तकर विद्या और विनय का प्रचार करो। मंत्र 3। तत्सविता भुवमृतत्वमासु भर्गोऽयं यच्छ्रवयन्त एतना त्यं चिच्चमसमसुरस्य भक्षणमेकं सन्तमकृणुता चतुर्भयम्। पदार्थ: हे बुद्धिमानो, तुम जो ऐश्वर्य का देने वाला विद्वान तुम्हारे लिए जिस मोक्ष भाव के अच्छे प्रकार ऐश्वर्य का योग करे, उसको प्रकट सुनाते हुए सब विद्याओं को समझाओ। जो प्राणों में रम रहा है उस मेघ के जिसमें सब भोजन करते हैं, अर्थात जिससे उत्पन्न हुए अन्न को सब खाते हैं, उस सूर्य के प्रकाश को निगल जाने के समान जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, ऐसे एक अपने वर्ताव को करो। भावार्थ: हे विद्वानों, जैसे मेघ प्राण की पुष्टि करने वाले अन्न आदि पदार्थों को देने वाला होकर सुखी करता है, वैसे ही आप लोग विद्या के दान करने वाले होकर विद्यार्थियों को विद्वान कर सुंदर उपकार करो। मंत्र 4। दृष्ट्वे समेतरणित्वेन वागतो मर्ता सन्तु अमृतत्वमानसुः
सोदन्वनारिभवः सूरचक्षुषः संवत्सरे समभृच्यन्तदीतिभिः। पदार्थ जो अच्छे ज्ञान वाले अर्थात जिनका प्रबल ज्ञान है वह वाणी को अच्छे कहने सुनने मरने और जीने हारे बुद्धिमान जन वर्ष में निरंतर पुरुषार्थ युक्त कामों से कार्य सिद्धि का संबंध रखते अर्थात काम का ढंग रखते हैं। वे शीघ्रता से व्याप्त होने वाले कामों को करते हुए मोक्ष भाव को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जो मनुष्य प्रत्येक क्षण अच्छे